गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग चल रहा है। मित्रों, 18 अध्यायों का संपूर्ण यहाँ पर प्रकाश फैलाया जा रहा है। मित्रों, प्रसाद दिया जा रहा है, आप सबको लेना मत भूलिए। तो मित्रों, समय नष्ट ना करके अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था कि इस प्रतिबिंब वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना, यानी कि ये इस पीपल का जो वृक्ष होता है मित्रों, इसकी असमानता जो इसका जो हमारे से जोड़ा गया है, यानी कि जो मानुक है, जो प्राण है, जो जीव है, उससे इस वृक्ष की तुलना की गई है। मित्रों, तो इसलिए इसके अंत में उन्होंने पिछले धारावाहिक में स्पष्ट कहा है कि और वह है इस प्रतिबिंब वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना, यानी कि जिस प्रकार से पीपल है, ऊपर से उसकी जड़ें जो है वो ऊपर की ओर होती है, तने झुके होते हैं, जो जिस प्रकार से प्राणी मुख द्वारा वो ग्रहण करता है अन्न और जल सब कुछ, इसी प्रकार से वो पीपल भी ग्रहण करता है। मित्रों, इसकी व्याख्या पूरी पिछले श्लोक में आपको बतलाई गई थी। तो इसका कहने का तात्पर्य था कि हमारी जो शरीर है एक वृक्ष के समान है, देखने में बहुत खूबसूरत है, सुंदर है, लेकिन मिथ्या है, एक दिन उसको नष्ट होना है। इसलिए उस वृक्ष को काटकर, मतलब जो वृक्ष को हम देख रहे हैं उसको काटकर अपने आध्यात्मिक जो हमारा शरीर है, उस जो हमारे कर्म जुड़े में उन कर्मों को त्याग के, तीनों गुणों के कर्मों को त्याग के, और जो भागवत और भगवान के प्रति ध्यान की बात हो रही है, उसमें अपना प्रतिबिंब जो है जमा दीजिए। तो आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना, यानी आध्यात्मिक जगत है, इससे परे है मित्रों, ये भौतिक जगत है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो प्रारंभ करते हैं अगला अध्याय। अदृशो ध्रुव प्रस्तात सतत सका। मित्रों, बहुत सुंदर श्लोक है। अध्यासच्चिद्वरः प्रसता सत्य शाखा गुण प्रवदा विश्व प्रवालः अध्यक्षरः मूल्यान्नुअशन्तानि कर्माणि बदन्नि मनुष्य लोकया। बहुत सुंदर मित्रों। अधा यानी कि नीचे, जो अधूरी विद्या रहते अधन में रह जाते हैं, उसको नीचे की तरफ जाना पड़ता। तो अधा नीचे, चा तथा उध्रम ऊपर की ओर, प्रस्तुता फैली हुई, तस्य उसकी शाखा शाखाएं गुण प्राकृतिक के गुणों द्वारा प्रवर्धा विकासित, विषय इंद्रिया विषय परवाला टहनिया अधे नीचे की ओर, चा तथा मुलानी जड़ों को अनुशंत तानी विस्तृत कर्म कार्य करने के लिए अनुबंधित
अनुबंधनी बंधा मनुष्य मानव समाज के जगत में। मित्रों, बहुत सुंदर श्लोक था। इसका अनुवाद हम बतलाते हैं आपको कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं। बहुत सुंदर इसका अनुवाद है। पीपल का जो पेड़ है उसकी इसमें संपूर्ण व्याख्या की गई है। मित्रों, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्र विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है जो मानव समाज के साकाम कर्मों से बंधी हुई है। तात्पर्य, पीपल वृक्ष यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई है, यानी कि चारों तरफ इसकी दिशाएं फैली हुई है। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं तथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि ये सभी वृक्ष की शाखाओं के नीचे स्थित है। लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, यथा देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव के कोई भूखंड वीरान हो जाता है, जो कोई खंड कहलाता है और खंड की तरह लहलाता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक अधिक्य होता है, वहां उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती है। वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय है। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं और इस इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिया विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आंख आदि, जो विभिन्न इंद्रियों विषयों के भोग से आसक्त है। टहनियां शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रियां विषय है। सहायक जड़ें आसक्तियां तथा वृत्तियां है, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिया भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न होती मानी जाती है, जो चारों दिशाओं में फैली है। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मृत्युलोक में है। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है, तो वह इस धरा पर उतरा और सिद्ध उतरता है और उन्नति के लिए साकाम कर्मों का नवीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ना रूपमस्य तथो पल भयते, नानतो ना चाद्रिन वा संप्रदिष्टा, असुरथ मीना शुभि अरुड मूला, अमस्य गंसहस्त्रोणं हरिणं चित्तवः तत्पंध, तात्पर्यणमः मामिग्रव्यः यस्मिन् गतः न निर्वर्तन्ति भूयः तम्मेवः चागद्धन् पुरुषन् पारपदते, यत्ते अप्रकृतिय पश्यता पुराणिया नानी अरूपम रूप अस्यः। इस वृक्ष का यह इस संसार में तथा भी उपलब्धते अनुभव किया जा सकता है। ना कभी नहीं अंत ना कभी नहीं चा भी आदि अपारंभ। आदि पुरुष इसलिए बोलते मतलब पारंभ को आदि पुरुष बोला जाता। आदि भगवान श्री विष्णु नारायण की जय हो। ना कभी नहीं चा भी असंप्रादिष्टा नीव। अश्वत्थम पीपल वृक्ष को एनम इश शु अविरुद्ध अत्यंत दृढ़ता से मूलम जड़ वाला
असंडग शस्त्रेणम विरक्ति के हथियार से हंडेन विरक दृढ़ तिच्छवा और छित्तवाह काट कर तत्पश्चात पदम स्थिति को ततः उस प्रमाणित वयम खोजना चाहिए यासीम मन जहाँ गता जाकर ना कभी नहीं निर्वर्तनती वापस आते हैं भूए पुण्य तम उसको ही चा भी आधम आदि पुरुषम भगवान को प्रपदया शरण में जाता हूँ यथा जिनसे अपरवर्ती पारंभ प्रसृतः विस्तृण पुराणी अत्यंत पुरानी। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग चल रहा है। भगवान का यहाँ पे योग है अनुवाद। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विकृति के शस्त्र कुठार से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल ऐसे प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि ये नहीं है कि आप कुल्हाड़ी लेके या आरा लेके पीपल के पेड़ को ही काट दें। पीपल के पेड़ की गणना आपके शरीर से की। जिस प्रकार पीपल का पेड़ है वो फलता फूलता रहता है और आदि काल तक वो चलता है। मित्रों, बहुत कम रेयर होता है एक आधा पीपल जो फूट जाता है या सूख जाता है, अन्यथा वो कहीं ना कहीं से फुटाव लेके वो चलता रहता है। जैसे बड़ है, बड़ अपना जो है नीचे छोड़ जाता है, वहां से जड़ ले लेगा फिर फैल जाता है। इस प्रकार से मित्रों उसका हमारे शरीर से ताल्लुक है। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार से वृक्ष है वो उसी प्रकार से आपका जीवन है, तो वो उसका ना अंत है ना आदि है। तो इसलिए आप अपने आप को वो सब जो आपके अंदर चीजें हैं जो आपको विचलित करती है, भौतिक संसार का जो लोभ है, मोह है, माया है, उसको त्याग कर भगवान की शरणागत में जाइए ताकि आपको दोबारा इस संसार में दुख और सुख भोगने के लिए ना आना पड़े। तो प्रेम से बोलो श्री नारायण की जय हो। तात्पर्य, अब यह स्पष्ट कह दिया गया है कि इस पीपल के वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, चूंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है। अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे ना तो पता चल जाता है। बहुत सुंदर यहाँ पे मित्रों तात्पर्य है कि वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है। जैसे जिस प्रकार से वृक्ष फंसा हुआ है ऊपर शाखाओं में, नीचे से मतलब उसका तना अलग अलग जड़ें फैली हुई हैं, लेकिन वहां से वो भोजन प्राप्त नहीं करता। मित्रों, भोजन वो मुख के द्वारा, जिस प्रकार से प्राणी मुख के द्वारा प्राप्ति करता है उसी प्रकार से वो प्राप्त करता है। तो उसका तो अस्तित्व नहीं है, लेकिन ब्रह्म का उसको वृक्ष माना गया है। तो उसे ना तो पत्ता चल पाता है, उसका पता चल ही नहीं पाता है कि यह कितनी दूरी तक फैला है, यानी कि उसकी जड़ें जो है बहुत लंबी तक फैल जाती है, जो पता नहीं चलता कि ये कहाँ तक फैला हो। क्योंकि पीपल काटा नहीं जाता ना, और उसकी छटाई कर देते हैं लेकिन उसको काटा नहीं जाता। हिंदू धर्म के विरोध है पीपल को छेड़ना, इसलिए उसकी जड़ें कहाँ तक फैली है कोई पता नहीं, और ना इस वृक्ष के शुभ आरंभ को ही देख पाता है। कब इसका शुभ आरंभ हुआ, यानी कि टंकी में या पानी की दीवार में किसी भी जगह वो उत्पन्न हो जाता है। और किस प्रकार से उत्पन्न होता है मित्रों, चिड़िया जो होती है उसकी जो पीपली होती है, जो फल होता है उसको को खा लेती है और फिर वो बीट के द्वारा किसी दीवार पे कहीं पे कर देती है, वो उसी में बीट फुसाव ले लेता है और
पीपल फला पूरा हो जाता, पानी देने की उसको आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ऊपर से वो ब्रह्म लोक से प्राप्त करता है मित्रों, 5 तत्व से उसको प्राप्ति है। इसलिए उसके ऊपर इतना विशेषण दिया गया कि आप उसके भांति करो कि ये संसार का भोग उससे कोई मतलब नहीं है, आप जड़ में पानी दीजिए मत दीजिए, उसने तो ऊपर से 5 तत्व के द्वारा वो हरा भरा रहता है और सब कुछ उसको प्राप्त होता है और हमें भी ऑक्सीजन वो देता है। इसी प्रकार से आप ये भौतिक संसार के सुख को त्याग कर प्रभु की शरणागत में जाइए। तो फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूं, जो अमुक का पुत्र है आदि, इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं, जिन्हें गर्भोदकशाही विष्णु ने उत्पन्न किया। इस प्रकार अनंत भगवान तक पहुंचा जा सकता है, जहां सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उगदम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है, जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस संदेह प्रतिबिंब से विलंग हो जाता है और असंबंध विषेद होने पर वह वास्तव में अमूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। यानी कि बहुत सुंदर मित्रों जो व्याख्या की गई है, आप पीपल को देख लीजिए। पीपल की जड़ें जो बहुत गहरी नहीं होती मित्रों, फैली होती है। वो उसको जो है बाकी वृक्ष जो होते हैं उनको जड़ से वो अपना नीचे से ही सारा भोजन प्राप्त करते हैं। कोई भी जीव आत्मा जो है वो नीचे से भोजन ना प्राप्त करके मल मूत्र का त्याग करती है, लेकिन जड़ें जो है वृक्षों की वो नीचे से उनको जो है जल गर्मी तापमान सब नीचे से प्राप्त होता है। पीपल को ऐसा नहीं है। तो आप सोचिए पीपल को कहां से हरा भरा, किस प्रकार से, क्योंकि वो ब्रह्म का अवतार है। उसने सब चीजों का इस भौतिक संसार के सुखों का त्याग करके 5 तत्व से वो विलीन रहता है, इसलिए उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना खाने की ना पीने की, सब कुछ परमात्मा उसको देते हैं। और कितना विशाल, सबसे बड़ा विशाल होता है पीपल का वृक्ष, बड़ का वृक्ष मित्रों सबसे विशाल ये वृक्ष माने गए हैं। तो मैं मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। अतएव अप्रमाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्म ज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से स्मरण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करणीय है वह भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर उस स्थान पद का वर्णन किया गया है जहां जाकर मनुष्य इस छंदेहा प्रतिबिंब वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। भगवान कृष्ण वह आदि मूल है जहां से प्रत्येक वस्तु निकलती है। उसे भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो स्वर्ण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। वे ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण है। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है। यह सर्वस्य प्रभवा में प्रत्येक वस्तु का उद्गम है। अतः इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल पीपल के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य सवत इस भौतिक विस्तार से विलंग हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग का यहाँ पे अध्याय चल रहा है। मित्रों, बहुत सुंदर। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विन्यवृत्त कामः द्वंद्वो विर्मुक्ता सुख दुख खजन संज्ञः गर्च्छत्यः मुण्ड्यः गर्च्छन्त्यः मुण्डा पदम अव्ययया तत्ततः। निरहित मान झूठी प्रतिष्ठा मोहा तथा मोह जीता गया ससंगा संगीति की दोषा त्रुटियां आध्यात्मिक ज्ञान में अनित्य शाश्वत में नित्य क्रम में जो जिस प्रकार से शास्त्र जो है बिगड़ लिए आप इस संसार में नहीं चल सकते। मित्रों, इसी प्रकार इसका व्याकरण किया गया है कि किस प्रकार से यानी कि इससे अरहित हो सकते हो आप। द्वैत से विमुक्ता मुक्त सुख दुख सुख तथा सुख दुख संज्ञा नामक संज्ञा नामक गच्छन्ते प्राप्त करते हैं। अमूढ़ा मोह अरहित पदम पद स्थान को अव्ययम शाश्वत तत्व उस अनुवाद जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुछ गंती से अमुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं। शाश्वत की बात यहाँ चल रही थी इसलिए मैंने दोबारा उसको रिपीट किया। मित्रों, शाश्वत जो कभी नहीं रुकता, शाश्वत का ना तो प्रारंभ है ना अंत है, शाश्वत हमेशा चलता रहता है। मित्रों, इसलिए भगवान को जोड़ा गया कि भगवान स्वयं अशाश्वत है। तो सुख तथा दुख के और जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो अमोहित रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत पद राज्य को प्राप्त होते हैं। बहुत सुंदर अनुवाद। मित्रों, मैं इसका थोड़ा सा उच्चारण करके बतलाता हूँ, थोड़ा सा कठिन है। जो झूठी प्रतिष्ठा यानी कि झूठ मूठ का जो भवंड रचाते हैं, झूठ मूठ बोलते हैं, झूठ मूठ की कहानियां गढ़ते हैं, भगवान के प्रति आपको भड़काते हैं, किसी और धर्म को अपनाने की चेष्टा करते हैं, धर्म का अपमान करते हैं, धर्म को छोड़ने की प्रतिष्ठा चलाते हैं। तो जो झूठी प्रतिष्ठा यानी झूठ मूठ का अपना वो अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहता है, अपना नाम कमाना चाहता है, मित्रों, मोह तथा कुछ गंती से मुक्त है। यानी कि वो आदमी जो झूठी प्रतिष्ठा यानी कि जो झूठी प्रतिष्ठा करता है उसका कोई मोल नहीं, मोह तथा कुछ गति से मुक्त है। जो शाश्वत तत्व को समझते हैं वो आदमी जो संगति होती, कुछ संगति मतलब अनेक प्रकार की संगति करने वाला, मोह जिस मर्जी से मोह कर लिया, मोह तथा कुछ असंगति यानी कि इधर उधर की स्वयं की सबकी संगति से मुक्त हो, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी भी कर्म में वो नहीं फंसता, केवल हरि का सुमरन करता है। तो जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं वही इनके अनुरागी होते हैं। जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया यानी कि फजूल के जो कार्य में लगे हुए हैं, जो भक्ति प्रेम भक्ति से परे है, उसको अगर कोई आदमी नष्ट कर देता है तो जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है वो आदमी सुख दुख से मुक्त हो जाता है, ना किसी की दोस्ती ना किसी की बैर। तो मित्रों, जब मोह माया छोड़ दिया तो फिर किस बात का दुख और किस बात का सुख, वो जो है वो इन चीजों से मुक्त हो जाता है। और जो मोह रहित होकर परम पुरुष में शरणागत होना जानता है, वे उस शाश्वत पद राज्य को प्राप्त होता है। यानी कि उसको भगवान की शरण प्राप्त होती है, भगवानों के आलोक प्राप्त होते हैं। मित्रों, ऐसे आदमी को जो असंभव है, अब कहा इस मोह माया को कौन छोड़ता है, बड़ा कठिन है डगर पनघट की। मित्रों, तात्पर्य यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। उसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से अमोहित ना होना।
चूंकि अवृद्ध जीव अपने को प्राकृतिक का स्वामी मानकर गौत्र यानी कि गौत्र रहता है, भूला भटका रहता है मित्रों, अतः उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्राकृतिक का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। कई बार क्या मेरे ख्याल मैं कम से कम तो गिनती करूं तो 25-30 बंदों से ऐसे जो प्राणी हैं उनसे वाक्य होता है। जब मैं उनको उचित ज्ञान देने की कोशिश करता हूं तो वो अंधकार के ज्ञान को ही उचित ज्ञान और ज्ञान समझ बैठते हैं। वो उस अंधकार से निकल नहीं सकते, उनको निकालना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वो 4 बातें इधर उधर से सुन लेते, पूर्ण ज्ञान की उनको समझ नहीं है मित्रों। जब हम उनको पूर्ण ज्ञान की बात बताते हैं कि आप जिस कर्म में लगे, आपको कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप कुछ क्षण कुछ किस प्रकार से हरि महाराज से आप जुड़ सकते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा, नहीं उनको समझ में आती, फिर हम छोड़ देते हैं मित्रों। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और प्रारंभ हो सकती है। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य वहां आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खता वश यह समझ बैठता है कि वही संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना लेता है और बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी अंतर्धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि का पृथ्वी मानव समाज की है और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रहा है कि वे इसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज की इस जगत का स्वामी है, यानी कि मानव ही इस जगत का स्वामी है, ऐसा नहीं है मित्रों। जब मनुष्य इस प्रकार की भारंत धारणा से मुक्त हो जाता है तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न और कुंस गतियों से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटि पूर्ण संगतियां की ही उसे इस संसार से बांधने वाली है। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है, और जब उसे वास्तवों का सही ज्ञान हो जाता है तो वह सुख, दुख, हर्ष, विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो जाता है। ना तर्दस्यः ते सूर्यो ना शंसान को ना पावका पद्गत्वः ना निर्वर्णन्ते ताद्रम्नम प्रमनम मनमम। ना नहीं अवत्व तथ्य वह भाष्यतः प्रकाशित करता है। सूर्य ना तो संसकड चंद्रमा ना तो अपावक अग्नि बिजली यत है जहां गत्वः जाकर ना कभी नहीं निर्वर्तन्ते वापस आते हैं। तत्व धाम वह धाम परमम परम मम मेरा अनुवाद वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तात्पर्य यहाँ पर आध्यात्मिक जगत भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है।
जिसे कृष्ण लोक का गौलोक वृंदावन कहा जाता है। चिन्मयी आकाश में ना तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, ना चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि का बिजली की, क्योंकि सारे लोक स्वयं प्रकाशित है। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन चिन्मयी आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। उस समस्त लोकों के जिन्हें विष्णु लोक कहा जाता है। मित्रों, यहाँ बहुत सुंदर व्याख्या है कि केवल सूर्य एक लोक ऐसा है जहां पर वो पूरा स्वयं प्रकाश फैलाता है, और बाकी लोक यानी कि उसमें ये भूलोक भी आता है। भूलोक भी अगर सूर्य अपनी किरणें ना फैलाए तो भूलोक भी अंधकार में रह जाएगा, अंधकार में खो जाएगा। तो मित्रों, रात दिन होती है, उसी से ज्ञान प्रदान होता है। तो उस समस्त लोकों के जिन्हें विष्णु लोक कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वास्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गौलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत्व तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योति अमृत आकाश यानी कि ज्योति अमृत आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है। और वैकुंठ का मतलब होता है अनेकों, मतलब अनेक, जहाँ पे भगवान रामचंद्र जी गए थे वहां वैकुंठ धाम था। मित्रों, वैकुंठ में कई हजारों के हिसाब से धाम है, इसलिए वह कुंठ मतलब एक बहुत बड़ा मतलब कुंठ की बात होती है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, और जिनमें से गौलोक वृंदावन प्रमुख है। आगे ना मित्रों देखो, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है। उसमें कई लोग आते हैं, उसमें से एक लोक गौलोक वृंदावन प्रमुख है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है तब तक वह वृद्ध अवस्था में होता है, लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या वृक्ष को काट कर चिन्मयी आकाश में पहुंचता है तो ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह यहाँ वापस नहीं आता। इस वृद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहां पर वह सच्चिदानंद में जीवन बिताता है। इस सूचना में मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए, उसे उस शाश्वत जगत में ले जाया जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलंग कर लेना चाहिए। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है, लेकिन यदि वह कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर ले तो उसके क्रम से छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भवित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति संप्रीत हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनकर भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है। उसे भागवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 14वें अध्याय में बताया गया है कि प्राकृतिक द्वारा सारी विद्या दूषित हो
जाती है, केवल भक्ति की शुद्ध रूप से दिव्य है। यह परम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की असंपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। कठोपनिषद में 2:15 में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत से सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समस्त चिन्ह में आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है और किसी साधन से नहीं। ममम वंशो जीवलोक के अजीवभूता सनातन। मित्रों, यहाँ पे बहुत सुंदर व्याख्यान है श्लोक के अंदर। ममय वंशो जीवलोके जीवभूत्या सनातनम। मन प्रशाट नित्यन्द्रियाणि प्रकृतिया स्थानी कर्षति। मम मेरा एव निश्चय ही अंश सूक्ष्म कण जीव लोके वृद्ध जीव के संसार में जीव भूते वृद्ध जीव सनातन शाश्वत। मन से षष्ठानी 6 इंद्रियां प्राकृतिक में स्थानीय स्थित कर्षति या संघर्ष करती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पर हरि कृपा से आप प्रसंग चल रहा है मित्रों, और इस श्लोक का मैं थोड़ा सा अनुवाद करके आपको बतला दूं। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग चल रहा है। पिछले श्लोक का अनुवाद है। इस वृद्ध जगत में, यानी कि ये जो संसार है बुढ़ा हो चुका है। बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं महाप्रभु। जय श्री कृष्ण। इस वृद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। मतलब वो कहते हैं जितने भी वृद्ध हो चुके हैं वो सब मेरे शाश्वत अंश है। महाराज क्यों हंस रहे हो, ठाठा मार रहे हो? इस वृद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बहुत सुंदर, यानी कि वो मेरे अंगसंगी है। कैसे बहला रहे हैं, देखो टाफी दे रहे हैं, वाह। वृद्ध जीवन के कारण वे अच्छे इंद्रियों से घोर असंघर्ष कर रहे हैं। मतलब जो हमारी अच्छे इंद्रियां, यानी कि जो हमारी अच्छे इंद्रियों से घोर संघर्ष। वैसे तो 11 इंद्रिय बताई गई, संपूर्ण तो 24 है मित्रों, 26 भी बतलाई गई हैं, लेकिन मुख्य 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। तो यहाँ पर कर्म इंद्रियों की बात हो रही है कि अच्छे इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, यानी कि उससे हमेशा वो परमात्मा शाश्वत हैं, अंश हैं। वो लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ो, हम अपने कर्मों से जुड़ जाते हैं, तो जिनमें मन भी असम्मिलित है। तो मित्रों, मन जो है वो 11वीं इंद्रिय, अहंकार दोनों 11वीं इंद्रिय बतलाई गई। तो मन, जिसमें मन भी सम्मिलित है, मन से भी भगवान का टकराव होता है। तो मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। मित्रों, बहुत ही सुंदर धारावाहिक चल रहा है, आपको प्रसाद बांटा जा रहा है। इस यज्ञ का प्रसाद लेना मत भूलिए, ये अवसर दोबारा प्रदान नहीं हो पाएगा। मित्रों, तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।